इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर लेंगे जिसकी लेंथ फाइनाइट होगी। उसमें से हम एक करंट एलिमेंट लेंगे और उस करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिखेंगे बायो-सावर्ट लॉ के एक्सप्रेशन के हिसाब से। वहाँ उसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे वायर के लॉन्ग। वायर के जो दोनों एंड होंगे वो दो एंगल बनाएंगे अल्फ़ा बीटा, तो वहाँ हम उसे इंटीग्रेट करेंगे और उस इंटीग्रेशन के बाद हमें एक्सप्रेशन मिलेगा बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी लेंथ फाइनाइट हो। इसके बाद हम उसकी लेंथ को इनफाइनाइट करके देखेंगे कि उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, तो उससे हमारे पास आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइनाइट कंडक्टर लेंगे। तो इस तरीके से एक कंडक्टिंग वायर है या कंडक्टर है, इसकी लेंथ फाइनाइट है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कंडक्टिंग वायर है। इसको हम कह सकते हैं कि ए बी एक कंडक्टिंग वायर है और यहाँ हम इस पॉइंट से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं। ये डी डिस्टेंस है और ये पॉइंट है पी। इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एल डिस्टेंस पर एक डीएल लेंथ का एलिमेंट लेंगे। डीएल एक्चुअली इनफाइनाइटली स्मॉल है, बट यहाँ दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है। तो एक्चुअली इस ढंग से एक एलिमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, जिसकी लेंथ कितनी हुई? ये डीएल हुई। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? ये डीएल है। और यहाँ ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या कहेंगे? ये आपका क्या है? एल है। तो ये डीएल लेंथ हुई और जो चूँकि वेक्टर है तो इसे हम वेक्टर लगा सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये आर वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उस डीएल की वजह से होगा। ये मान लीजिए इसका एंगल कितना है? थीटा है। इसके अलावा जो इसके दोनों एज हैं, ये एक एज है और एक एज ये है। ये जो दोनों एज हैं ये एंगल बना रहे हैं, इसे हम कहेंगे एंगल अल्फ़ा और इस वाले एज को एंगल कह देंगे, क्या कहेंगे? बीटा। अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ डीएल है ये बड़ा स्मॉल सा है, तो ये दिखाई नहीं दे रहा साफ। तो इसे दोबारा से अगर बना दूँ तो इस तरीके से कुछ बनेगा। इसे मैं कह दूँ क्या है? ये है डीएल और यहाँ से ये क्या है? ये है आपका आर वेक्टर। तो अब देखिए यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट डीएल। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा? ये आएगा बायो-सावर्ट लॉ से। कितना? डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर ओवर आर क्यूब। इसका मतलब हमें आइडियल क्रॉस आर चाहिए। अब इसका मतलब ये हो यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। अगर इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई फ्लो हो रही है, तो इसे मैं करंट एलिमेंट को कह सकता हूँ यहाँ आइडियल लगा दूंगा और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आइडियल। आइडियल क्रॉस आर। क्रॉस आर का मतलब इस डीएल और आर जिस प्लेन में होंगे उसके परपेंडिकुलर। तो उसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, एक आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ। अब यहाँ अगर मैं स्क्रू रख के डीएल से आर की तरफ घुमाता हूँ तो मेरा स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? यहाँ अंदर की तरफ होगी। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ जो एंगल थीटा है, इस एंगल को मैं ऐसे बना सकता हूँ। ये एंगल है थीटा, तो ये कितना हुआ? ये हुआ 90 माइनस थीटा। इसे मैं कह सकता हूँ 90 माइनस थीटा। और ये मिला के कितना है? ये और ये मिला के 180 है। तो इस वाले एंगल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90 प्लस थीटा। इसका मतलब आइडियल और आर में जो एंगल है वो कितना है? 90 प्लस थीटा है। इसी से मैं कह सकता हूँ कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डी बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल आर साइन 90 प्लस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ आर और आर क्यूब ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 और साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ ये जो L है ये R है, इसका मतलब ये क्या है, ये है L, ये है R और ये है D। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये R जैसे पॉइंट को ऊपर नीचे वेरी करेंगे R वेरी करेगा, L भी वेरी करेगा, D फिक्स है, और लेकिन हमारा थीटा वेरी करेगा, तो हम वेरिएबल को थीटा ही कर लेते हैं। क्या, R और L को D के टर्म्स में रख देते हैं। तो यहाँ L अपॉन D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा। इससे L कितना हुआ, ये होगा D tan थीटा। DL कितना हुआ, ये हुआ D sec स्क्वायर थीटा D थीटा। इसके बाद R को अगर D में कन्वर्ट करना तो एक्चुअली D अपॉन R कितना हुआ, D अपॉन R हुआ cos थीटा, या R इक्वल टू कितना हुआ, D अपॉन cos थीटा या D sec थीटा। अब इसे कर देते हैं यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ हुआ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ये हुआ आई डी एल कितना हुआ, ये डी एल हुआ D sec स्क्वायर थीटा D थीटा, D sec स्क्वायर थीटा D थीटा cos थीटा। आर स्क्वायर आर कितना है, D sec थीटा, ये हो गया D स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो डी बी की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आई, देखिए sec स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया, D की एक पावर D से कैंसिल हो गई, तो यहाँ क्या बचा, ऊपर कितना बचता है, ऊपर बचा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कितना cos थीटा, ये D भी यहाँ नीचे लिख लीजिए, ये बचा cos थीटा D थीटा। ये क्या है, डी बी मतलब उस स्मॉल एलिमेंट जो करंट एलिमेंट था आपका आइडियल, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब ऐसे बहुत सारे करंट एलिमेंट होंगे, यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट करंट एलिमेंट होंगे, उन सब की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम निकालना है। चूँकि मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा सबकी वजह से, इसका मतलब उनका वेक्टर सम को हम एल्जेब्रिक सम से भी कर सकते हैं। तो उसका हम इंटीग्रेशन कर दें, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। जो ऊपर ये पॉइंट है वो एंगल बनाएगा अल्फ़ा, और नीचे बी पॉइंट है उसका एंगल बनाएगा बीटा। तो इसका मतलब थीटा की जो लिमिट होंगी वो माइनस बीटा से अल्फ़ा तक कवर करेंगी। तो हम थीटा की लिमिट्स रख देंगे जब भी, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, विद थीटा की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, थीटा फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, माइनस बीटा टू प्लस अल्फ़ा। तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो b विल बी इक्वल टू कितना, डी बी इक्वल टू माइनस बीटा से अल्फ़ा म्यू नॉट आई 4 पाई डी कॉस थीटा डी थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा माइनस बीटा से अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन अल्फ़ा माइनस साइन माइनस बीटा। अब साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होगा, तो इसे फिर आगे लिख देते हैं। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ये b की वैल्यू आ गई है। अब ये b की वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो ये b की वैल्यू आ गई है, इसे लिख देते हैं, ये b का एक्सप्रेशन आया। तो एक्चुअली क्या हुआ है, इसे हम क्या कह सकते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर एट ए पॉइंट डिस्टेंट d from conductor whose edges make angle
अल्फ़ा एंड बीटा एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर वो एंगल कितने बना रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा बना रहे हैं, तो ये उसका एक्सप्रेशन आ जाता है। अब अगर मैं कहूँ कि इनफाइनाइट कंडक्टर है, तब फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ इस तरीके से हमारा फाइनाइट कंडक्टर था, यहाँ डी डिस्टेंस थी, और यहाँ हमने क्या किया था, एक पॉइंट लिया था जिसकी एंगल था अल्फ़ा, और यहाँ हमने दूसरा पॉइंट था जिसका एंगल था बीटा। अब जब हम इस पॉइंट को ऊपर बढ़ाएंगे और हम कहाँ ले जाएं, ये इनफाइनाइट पे ले जाएं, तो इनफाइनाइट पे ले जाने पर ये अल्फ़ा कहाँ पहुँचेगा, ये अप्रोच करेगा 90 डिग्री। अब हम इसे भी नीचे ले जाएं, इसे कहाँ ले जाएं, इसे भी इनफाइनाइट पे ले जाएं, तो ये बीटा कहाँ पहुँच जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री पहुँच जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पहुँच जाएंगे, दोनों पॉइंट आपके 90 पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। तो अब ये अल्फ़ा बीटा खत्म हो गया, मतलब ये अल्फ़ा भी 90 आ गया, बी भी बीटा भी 90 की तरफ अप्रोच हो गया, तो साइन 90 कितना है 1, और ये साइन 90 है 1, तो इसे कह देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू 2। अब ये 2 से 4 कैंसिल हुआ, ये 2 आ गया यहाँ पर। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि b की वैल्यू, तो b इक्वल टू कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इसे मैं क्या कहूँगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इन इनफाइनाइट एट ए डिस्टेंस d। तो ये क्या हुआ, ये हुआ d डिस्टेंस पर किसी इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए सीधा साधा तरीका ये हो सकता है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, ये इसमें करंट की वैल्यू है, तो हम क्या करें, इधर थंब लें और इसे हम क्या करें, इसे हम ऐसे थंब को इस ढंग से करके वायर को पकड़ लें, लपेट लें। तो इस तरीके से हमारी जो उंगली आएंगी वो इस तरीके से यहाँ पर मुड़ेंगी। तो जब हम लपेटेंगे तो हमारी जो उंगली होंगी वो इस ढंग से घूमेंगी। बस यही उसकी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड चूँकि सर्कुलर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा, या इसे मैं दोबारा से ऐसे बना सकता हूँ कि ये अगर वायर है, ये इसमें करंट की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी टेंजेंट होगा, यहाँ ऐसे, यहाँ इस तरफ, 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 ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बी की डायरेक्शन। जहाँ भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जहाँ भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस वायर को पकड़ेंगे, थंब इस तरफ रखेंगे और जो आपकी फिंगर्स होंगी वो इस तरफ सर्कुलेट करेंगे, जिस तरफ ये फिंगर आपकी घूमेंगी उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। थैंक यू।